अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। काफ़ी अरसे के बाद हमने 2 या 3 वीक्स के बाद जो है हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। और जो हमने लास्ट टॉपिक स्टडी की थी वो थी पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को अगर आप देखेंगे तो दैट इज़ नॉट प्रेजेंट इन योर रेकमेंडेड टेक्स्ट बुक। जो आपको बुक रेकमेंड की जाती है जिसमें से आप सारा सिलेबस स्टडी कर रहे हैं, आपको उसके अंदर नहीं मिलेगा। यू कैन यूज़ डिफरेंट इंटरनेट सोर्सेज टू स्टडी दिस, बट ये इतना सिंपल है कि आपको एडिशनल स्टडी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये लेक्चर, जो कि एक सिंपल सा 10 से 15 मिनट के दरमियान का लेक्चर होगा, जो कि आप कम्प्लीटली देख लें और इसको अंडरस्टैंड कर लें, तो आपको फर्दर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का मकसद क्या है, जो कि यहाँ पे पहली लाइन के अंदर मेंशन्ड है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इज़ व्हाट, इट इज़ द इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है। क्या काम करती है? इट रिलेट्स द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिलेट करती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अलोंग द डिफरेंट एक्सिस। क्योंकि अगर एक बॉडी हमारे पास मौजूद है, हम उसका कहीं पे भी सेंटर लेके, ओरिजिन लेके या सेंटर ऑफ मास ले लें, तो सेंटर ऑफ मास लेके अब हम क्या कर सकते हैं कि उसको ओरिजिन कंसिडर करके 3 एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स, वाई और जी। जब ये हम 3 एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं तो तीनों एक्सिस जो हैं वो परपेंडिकुलर हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं फर्दर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम अराउंड द एनी ऑफ दीज एक्सिस ले सकते हैं, क्योंकि जिसके गिर्द बॉडी घूमती है हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड दैट या अबाउट दैट लेते हैं। कि अगर एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रही है तो दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी अराउंड द एक्स एक्सिस, और अगर वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट हो रही है तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड द वाई एक्सिस होगा। इसी तरह से अगर जेड के अराउंड रोटेट हो रही है तो जेड के एक्सिस के अराउंड वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसिडर किया जाएगा। तो एक बॉडी अगर है तो उस बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 एक्सिस के अराउंड ले सकते हैं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का मेन मकसद क्या है? इन तीनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस और अलोंग द जेड एक्सिस, इन तीनों को रिलेट करना, तीनों को एक दूसरे के साथ एक इक्वेशन में प्रेजेंट करना कि उनको किस तरह से हम एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये इसका मेन मकसद है। आ जाते हैं दूसरी पॉइंट पे कि व्हाट दिस इक्वेशन इज़ और व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ दिस। इसका स्टेटमेंट क्या है, या ये जो है ना क्या बता क्या रही होती है हमें, या हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसकी फाइनल इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि ऊपर हमने बताया कि ये इक्वेशन है एक। तो उसी इक्वेशन की हम डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहे हैं या स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। कोई भी बॉडी है उसका कोई ना कोई प्लेन होगा, तो एक एक्सिस है जो कि उसके परपेंडिकुलर एक्सिस है। क्योंकि जब भी कोई प्लेन मौजूद है आप 3 एक्सिस ड्रॉ करेंगे, एक एक्सिस तो उस पर परपेंडिकुलर होगा ही होगा। तो उस परपेंडिकुलर एक्सिस के अराउंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, किसी भी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जो कि उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट है, जो उसके प्लेन को परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अबाउट है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके इक्वल होता है? दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा। कौन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम होगा? अलोंग द 2 एक्सिस, बाकी जो 2 एक्सिस हैं उनका सम होगा। वो एक्सिस कौन से होंगे? दीज एक्सिस मस्ट बी प्रेजेंट इन द प्लेन, क्योंकि प्लेन के ऊपर एक एक्सिस परपेंडिकुलर है तो 2 एक्सिस प्लेन के अंदर मौजूद होंगे, और वो दोनों एक्सिस एक दूसरे के साथ क्या होंगे फिर
परपेंडिकुलर होंगे, प्लेन के अंदर होंगे लेकिन एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होंगे। तो ये एक जो है ना आपको स्टेटमेंट दिया गया है, शायद आप इसको अभी ठीक से समझ ना पाएँ। फिगर जैसे आप देखेंगे यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली। और ये इक्वेशन मैंने लिख दी है जो कि यहाँ पे बताई गई है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर, हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर एक्सिस जो है वो जेड एक्सिस को लिया है। ये क्या है, सम है दो दूसरे एक्सिस का, एक्स और वाई एक्सिस का। तो एक्स और वाई दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी होंगे और जो बॉडी है उसके प्लेन के अंदर भी मौजूद होंगे। तो आइए देखते हैं फिगर के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास फिगर है। अब आप देखें एक सर्कुलर डिस्क हमने ली है, उसका यहाँ पे ओरिजिन है, तो ये जेड एक्सिस है जो कि परपेंडिकुलर है टू द प्लेन, प्लेन पे परपेंडिकुलर है। ये एक एक्स एक्सिस है और दूसरा वाई एक्सिस है, दोनों प्लेन के अंदर भी मौजूद हैं और एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, आपको फिगर में शायद महसूस हो रहा हो कि नहीं 90 डिग्री नहीं है इनके दरमियान, बट एक्चुअली 3 डायमेंशनल फिगर को इसी तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये 90 डिग्री एंगल होती है। ठीक है, एक्चुअली ये एक्स एक्सिस यहाँ पे होना था लेकिन यहाँ पे हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते थे, इस वजह से हमने यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे करके इसको रिप्रेजेंट किया है। तो ये दोनों एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस और ये तीसरा एक्सिस जेड एक्सिस, ये दोनों प्लेन के अंदर मौजूद है, ये प्लेन पे परपेंडिकुलर है। हमारी जो इक्वेशन हमने अभी अभी इक्वेशन स्टडी की या स्टेटमेंट स्टडी किया उसके मुताबिक जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों एक्सिस का होगा, इन दोनों एक्सिस के अराउंड होगा, उसको अगर हम जमा करेंगे, सम करेंगे, तो उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल आ जाएगा जो कि जेड एक्सिस पे होगा। ये है इस थ्योरम का जो है ना एक कंसाइज्ड कॉन्सेप्ट कि ये हमें ये थ्योरम बता रहा है। अच्छा जी, चलते हैं कि अब हम इसे ड्राइव कैसे करें, कैसे ये इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकेंगे जो ये इक्वेशन है। अब आप अज्यूम करें कि हम इस डिस्क को रोटेट करवाते हैं, इस एक्सिस को मैंने पकड़ के इस तरफ रोटेट करवाना शुरू किया कि ये जो है ना एज अ प्लेट सर्किल के फॉर्म में जो है ना हमें नज़र आना शुरू हो जाए। तो इसको रोटेट करवा के हमने इस तरह से प्लेस कर दिया। ये सेम प्लेट है, ये सेम डिस्क है, लेकिन उसको प्लेस ऐसे किया है कि जेड एक्सिस हमारे यहाँ पे सामने आ गया है, बिल्कुल यहाँ से आउट हो रहा है, जो कि हमने रिप्रेजेंट ही नहीं किया। और ये जो है वाई एक्सिस यहाँ पे एक्स एक्सिस यहाँ पे आ गया, ये वाई एक्सिस यहाँ पे चला गया। आप यहाँ पे इस सिंबल को देख के ये ना कहिएगा ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पे वाई को देख के ये ना कहिएगा कि ये वाई एक्सिस है। लेट मी एक्सप्लेन, मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कैसे है। तो ये हमारे पास वो सेम डिस्क है, ये दोनों एक्सिस है, जेड एक्सिस आउटवर्ड है जो कि यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। अब हमने एक पॉइंट चूज़ की, ये जो ब्लू पॉइंट आपको नज़र आ रही है ये एक पॉइंट है जिसका मास m है। ठीक है, ये मास m इस पॉइंट का है और इस पॉइंट का अगर डिस्टेंस आप ओरिजिन से देखेंगे तो उसे पोजीशन वेक्टर r से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये पोजीशन वेक्टर r है। और उसके साथ साथ अगर आप इस डायरेक्शन में इसका डिस्टेंस देखेंगे तो ये अलोंग द एक्स एक्सिस डिस्टेंस है, तो ये x है। ये डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस है, तो इसे हमने y दे दिया। ठीक है जी, फिगर आई थिंक आप लोगों के लिए क्लियरली एक्सप्लेन हो चुकी है। आप समझ रहे होंगे आसानी के साथ कि ये जो है फिगर क्या बता रही है। ये एक पॉइंट है और ये उसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से, ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट, ये इस पॉइंट का मास है। ओके जी, तो चलते हैं अब हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ कि किस तरह से हम स्टडी करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ये इक्वेशन होती है I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ आर स्क्वायर इंटू डी एम। तो अगर इसको मैं वर्ड्स में लिखूंगा तो वर्ड्स में इस तरह से लिखूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, किसी भी एक्सिस के गिर्द जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, इंटीग्रल होगा ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, इंटीग्रल होगा प्रोडक्ट का, कौन सी प्रोडक्ट का, आर स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द एक्सिस, उस डिस्टेंस का स्क्वायर लेना है हमें जो परपेंडिकुलर टू दैट एक्सिस होगा। तो यहाँ पे आप देखें कि आर इज परपेंडिकुलर टू दी जेड एक्सिस फॉर दिस पॉइंट। इस पॉइंट के लिए जो आर है वो क्या है, जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। आप कहेंगे एक्स भी परपेंडिकुलर है, वाई भी परपेंडिकुलर है। जी हाँ, बिल्कुल जेड पे परपेंडिकुलर है।
लेकिन ये दोनों ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हो रहे ना, तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होके यहाँ तक है, ये सिर्फ वाई एक्सिस पे ओरिजिन से स्टार्ट होके यहाँ तक है, ये एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से स्टार्ट होके यहाँ तक है। लेकिन इसके अंदर z का जब हम लेंगे तो z को हमने यहाँ से स्टार्ट करवाना है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो ये दोनों का सम लेना पड़ेगा, मतलब r हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें लेना है, वो r हमारे पास है, तो हम उसको इस तरह से लिख देंगे कि आई जेड जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है जेड एक्सिस के अराउंड, वो क्या है, वो इंटीग्रल ऑफ द आर स्क्वेयर इंटू डी एम है। ये हमारे पास इक्वेशन मिल गई। अच्छा जी, जब हमें यहाँ पे पता चलता है, ऊपर फिगर में हमने ये देखा कि आर इज द पोजीशन वेक्टर हुज कंपोनेंट्स आर एक्स एंड वाई। उसके कंपोनेंट क्या है, एक्स और वाई कंपोनेंट्स हैं। हमें ये पता है कि ये ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल, ये एक्स है, ये वाई है, एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर आर के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया, उस कॉन्सेप्ट के थ्रू हमने इस इक्वेशन में ये जो चीज़ है ये इंक्लूड करनी है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जब हमें ये पता चला तो हमने ये चीज़ आर स्क्वायर की जगह पे प्लेस कर दी। जब हमने आर स्क्वायर की जगह ये चीज़ प्लेस की तो अब आप देख सकते हैं कि डी एम इज़ मल्टीप्लाइंग टू दिस ब्रैकेट, तो ये y के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो इसको इनसाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इक्वेशन ये मिल गई। तो यहाँ पे d इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम प्लस वाई स्क्वायर डी एम। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि जब भी दो चीज़ों का सम होता है इंटीग्रेशन में, तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रल लिया जाता है। तो यहाँ पे आई जेड इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एम प्लस वाई स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ वाई स्क्वायर डी एम। तो ये हमारे पास माफ़ कीजिएगा, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब आपको ये पता है कि x इज़ परपेंडिकुलर टू y और y इज़ परपेंडिकुलर टू x। तो जो ये क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दी y इंटू डी एम, ये है इंटीग्रल ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू दी x इंटू डी एम। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस एक्सिस पे भी हो और डी एम हो और इंटीग्रल हो उसका, तो ये जो है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, लेकिन कौन से एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा कौन से एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं कि आई जेड इक्वल टू आई वाई प्लस आई एक्स। तो यहाँ पे हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, तो आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। तो वही सेम स्टेटमेंट हमें मिल गया जो स्टेटमेंट हमने पहले ऊपर लिखा हुआ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक एक्सिस का, उस एक्सिस का जो प्लेन पे परपेंडिकुलर हो। यहाँ पे प्लेन पे परपेंडिकुलर कौन है, जेड है, वो इक्वल होगा उन दोनों एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के इक्वल, जो कि प्लेन के अंदर मौजूद होंगे। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों क्या है, प्लेन के अंदर मौजूद हैं और एक दूसरे पे भी परपेंडिकुलर हैं। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज नोन एज, इसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं कि ये इक्वेशन हमारे लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है। सो स्टूडेंट, आई गेस के आप लोगों को ये चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस जो हैं वो लिखें, और आप अपने क्वेश्चंस लिखेंगे तो मैं उनको रिस्पॉन्ड करूँगा। वो रिस्पॉन्स इन द फॉर्म ऑफ कमेंट भी हो सकता है, वो इन द फॉर्म ऑफ अनदर वीडियो भी हो सकता है। ठीक है जी, तो ये है हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और आप कोशिश करके, अगर आपको चीज़ समझ में आती है, आप समझते हैं कि दिस इज़ अ गुड वीडियो, तो आप उसको लाइक भी करें, ताकि उसके थ्रू जो है ना हमारे चैनल की जो रेटिंग है वो भी बेटर हो सके। ओके गाइस, सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, so stay tuned to the smart
physicist.